लाहौर के मशहूर जमाना शख्स हुमायूं गुज्जर को जब पुलिस मुकाबले में कत्ल करवाया गया तब उसके छोटे भाई पप्पू गुज्जर की उम्र तकरीबन 15 साल थी। हुमायूं गुज्जर को सियालकोट की पुलिस ने कत्ल किया था। हुमायूं गुज्जर को कत्ल करने वाले उस ग्रुप का सरबराह उस वक्त का SSP तनवीर भट्ट था, जो कि लाहौर का ही रिहायशी था। पप्पू गुज्जर ने तमाम तर मालूमात लेने के बाद SSP तनवीर भट्ट के रिहाइश के बाहर एक दुकान किराए पर ले ली। दुकान किराए पर लेने के बाद पप्पू गुज्जर SSP तनवीर भट्ट के आने जाने का वक्त नोट करता रहा और तमाम तर हिसाब किताब लगाता रहा। बिल आखिर मई 2004 में पप्पू गुज्जर ने SSP तनवीर भट्ट को उसकी रिहाइशगाह के बाहर ही फायरिंग करके कत्ल कर डाला। ये वकूआ करने के बाद पप्पू गुज्जर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। कुछ ही अरसे के बाद कोयटा से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पप्पू गुज्जर पर बनाए गए इस कत्ल के पर्चा को उस वक्त के थाना गुलबर्ग के SHO चौधरी अरशद ने खत्म करवाया था। चौधरी अरशद गुज्जर की जमीन जो कि फैसलाबाद में मौजूद थी, वहाँ पर एक जाट ग्रुप ने कब्जा कर लिया। उन वक्तों में फैसलाबाद में जाट ग्रुप का काफी डंका बजता था और इन लोगों को पूरी तरह से सियासी सपोर्ट भी हासिल थी। फैसलाबाद की मशहूर ताकतवर और सियासी शख्सियत इलियास चौंटिया इस जाट ग्रुप की पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था। SHO चौधरी अरशद गुज्जर और पप्पू गुज्जर के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया कि अगर अरशद चौधरी की जमीन पर किया जाने वाला कब्जा पप्पू गुज्जर वापस लेकर देगा तो बदले में वो इसके भाई हुमायूं गुज्जर के तमाम कातलों की तफसीलात पप्पू गुज्जर को फराहम करेगा। ये मुआहिदा तय पाते ही पप्पू गुज्जर और उसके 4 कजनों ने जाट ग्रुप को कई पैगामात भिजवाए कि अरशद चौधरी की जमीन से कब्जा खत्म करो, वरना कई संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। लेकिन इन पैगामात को सुनकर भी जाट ग्रुप ने कोई खास जवाब ना दिया, तो पप्पू गुज्जर ने अपने कुछ कजनों और साथियों के हमरा मिलकर जाट ग्रुप पर हमला कर दिया। ये हमला इतना शदीद था कि इसमें ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया। जाट ग्रुप के 5 लोग कत्ल जबकि 4 लोग जख्मी हुए। इस हमले के बाद जाट ग्रुप की फैसलाबाद में बहुत बदनामी हुई और लोग इनका मजाक भी उड़ाते रहे। इसके बाद जाट ग्रुप ने मजीद 2 ग्रुपों जिसमें चीमा ग्रुप और राना ग्रुप भी शामिल थे, इन दोनों ग्रुपों को अपने साथ मिलाकर एक नया और पहले से ज्यादा ताकतवर ग्रुप बना लिया। फिर 2005 में इस ताकतवर और इत्तेहादी ग्रुप ने पप्पू गुज्जर ग्रुप पर हमला कर दिया। ये लड़ाई तकरीबन 24 घंटे जारी रही और इस लड़ाई के दौरान ही पप्पू गुज्जर का कजन फायरिंग से कत्ल हो गया। कहा जाता है कि इस हमले में भी जाट ग्रुप के तकरीबन 11 लोग कत्ल हो गए थे। लेकिन इस दौरान चौधरी अरशद गुज्जर DSP बन चुका था और उसकी वजह से पप्पू गुज्जर पर कोई भी मुकदमा न बन सका। सियासत पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये मुकदमा जेल में मौजूद कई इश्तिहारियों पर दर्ज कर दिया गया। चौधरी इलियास चौंटिया उस वक्त MNA था और इस मुकदमा की शिकायत इस शख्स ने असेंबली में उस वक्त के वजीर आजम से भी की थी। इस बड़ी लड़ाई के नतीजे में पप्पू गुज्जर ने वो जमीन जाट ग्रुप से वापस ले ली और उस पर तकरीबन 11 माह काबिज रहने के बाद ये सारी जमीन उसने चौधरी अरशद गुज्जर के हवाले कर दी। इस वकूआ के बाद दोबारा कभी भी जाट ग्रुप ने जमीन की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। दोस्तों, उस वक्त तक पप्पू गुज्जर तकरीबन 16 बंदे कत्ल कर चुका था। फिर वादे के मुताबिक चौधरी अरशद गुज्जर ने हुमायूं गुज्जर के कातलों की तमाम तर तफसीलात उसके भाई पप्पू गुज्जर को फराहम कर दी। इसके बाद वो तमाम पुलिस वाले जो हुमायूं गुज्जर के कत्ल में मुलविस थे, उनको पप्पू गुज्जर ने चुन चुन कर कत्ल किया। पप्पू गुज्जर ने तकरीबन 11 पुलिस वालों का कत्ल किया और ये उनको पहले ही फोन कॉल पर बता देता था कि मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए आ रहा। इस शख्स के अंदर बदले की आग इतनी शिद्दत से जल रही थी कि उस वक्त का IG पंजाब पुलिस भी इससे ना बच सका। ये वो IG पुलिस था जिसने हुमायूं गुज्जर को कत्ल करने के ऑर्डर जारी किए थे। पंजाब पुलिस के इस IG को लाहौर एयरपोर्ट के बाहर पप्पू गुज्जर ने मौका पाकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अपने तमाम तर काम निकलवाने के बाद चौधरी अरशद गुज्जर DSP ने पप्पू गुज्जर को मरवाने के लिए उस पर हमला करवाया। पप्पू गुज्जर खुशकिस्मती से बच निकला और उसने फैसलाबाद के उस जाट ग्रुप से जाकर माफी मांग ली और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर इसने DSP चौधरी अरशद गुज्जर को भी कत्ल करवा डाला। चौधरी अरशद के कत्ल के बाद पंजाब पुलिस ने अपनी कार्रवाई मजीद तेज कर दी, लेकिन पप्पू गुज्जर हमेशा ही बच निकलता। 20 साल बाद पुलिस को खबर मिली कि पप्पू गुज्जर जामपुर के इलाके में मौजूद है। पुलिस ने मौका पाते ही पूरी तहसील की नाकाबंदी करवा दी और जब इस नाके पर पप्पू गुज्जर की गाड़ी को रोका गया तो इस शख्स ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। इस हमले में तकरीबन 4 पुलिस वाले कत्ल हुए और पप्पू गुज्जर को भी 4 गोलियां लग चुकी थी। इसके ड्राइवर ने जैसे ही नाका तोड़ा तो जल्दी में इनकी गाड़ी एक ट्रक के साथ टकरा गई और उसमें मौजूद तमाम लोग मारे गए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, इस हादसे में पप्पू गुज्जर के मार जाने के बाद ये ग्रुप तकरीबन खत्म हो चुका था।
इनमें से बच जाने वाले कुछ लोगों को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया और कुछ को सजाए मौत सुना दी गई, जबकि इस ग्रुप के चंद लोग इस वक्त भी अडयाला जेल में अपनी उम्र कैद काट रहे हैं। प्यारे दोस्तों, बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को ऐसी बुरी सोहबत से बचाएं और उन्हें अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करने की नसीहत किया करें।